बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ फ़िश की बिल्कुल ढाबा स्टाइल रेसिपी शेयर करूंगी। तमाम मिसाले इसमें बिल्कुल इवन होंगे और बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची मज़ेदार सी फ़िश की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। और बिल्कुल ये आपको ऐसे फ़ील होगा कि आप किसी अच्छे होटल की फ़िश खा रहे हैं। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स आपने नोट कर लेने हैं और इसी रेशो से आपने 1 kg फ़िश जो है रेडी करनी है। तो 1 kg फ़िश के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो आइए आज बनाते हैं फ्राइड फ़िश। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। फ़िश को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। 1 kg फ़िश ये मैं बना रही हूँ। और बेसन इसमें तकरीबन एक छोटा कप में इस्तेमाल करूँगी। इसके साथ धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के आपने इसमें डालना है। अजवाइन भी 1 टेबलस्पून अच्छे से साफ़ करके। रेड चिली फ्लेक्स आपने 1.5 चम्मच के करीब इसमें डालना है। नमक आप 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करें और इसके साथ ही ज़ीरा थोड़ा सा दरदरा करके 1 टेबलस्पून ऐड करें। गरम मसाला भी 1 टेबलस्पून आप इसमें ऐड करें। हल्दी 1 टेबलस्पून आप ले लें और इसके साथ ही जो लेमन जूस है वो 4 टेबलस्पून मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट बहुत ज़रूरी है, तो 2 टेबलस्पून ये मैंने ले लिया है। अब एक बाउल के अंदर सबसे पहले मैं बेसन डाल दूँगी और इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और इसके साथ ही हम इसका एक पेस्ट पहले बना लेंगे जिसमें हम इसको मिक्स करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। और उसके साथ ही ये देखें इस तरह से मैंने इसकी लई सी बना ली है। और अब इसके साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे दीगर तमाम स्पाइसेस को, जिसमें ये देखें लेमन जूस भी सबसे पहले मैं ऐड करूँगी और उसके साथ ही जो दीगर स्पाइसेस हैं वो भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखें मिसाले इसी तरह से इवनली जिस तरह मैंने आपको बताए हैं मैं ऐड करती जा रही हूँ। बिल्कुल वही रेशो जो मैंने आपसे शेयर की है, तो उसी तरह से मैंने तमाम मिसाले डाले हैं। अब एंड पे लेमन जूस भी डाला है ताकि थोड़ा सा ये रनी हो जाए सॉल्यूशन। और हम इसे फ़िश के ऊपर अप्लाई कर देंगे और फ़िश को हम मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे ये देखें अच्छी से मैं तमाम फ़िश को कोट करती जा रही हूँ ताकि जो है मसाला अच्छे से तमाम फ़िश के ऊपर लग जाए। और फिर मैं इसे रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए। अगर आप अच्छा सा मैरिनेट इसे करेंगे तो तमाम मसाले अच्छे से इसके अंदर जाएंगे। तो अगर आपको जल्दी हो तो आप इस तरह से मसाला लगाने के बाद 10-15 मिनट वेट कर लें और उसके बाद आप इसे फ्राई कर लें। तो ये देखिए मिसाले मैंने तमाम लगा लिए हैं। अब मैं इसे अच्छे से जो है ना कवर करके रख दूँगी और थोड़ा सा जब इसके अंदर मिसाले अच्छे से रच बस जाएंगे 3 से 4 घंटे इसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ। तो बेस्ट रिज़ल्ट के लिए ज़रूरी है कि आप ज़रूर 3 घंटे के लिए तो रेस्ट दें। उससे फ़िश बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनती है और जो इसके मिसाले होते हैं वो अंदर तक जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखें ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और अब इसके अंदर मैं जब फ़िश डाल रही हूँ तो थोड़ा सा चूल्हा लो कर दूँगी ताकि फ़िश अंदर तक पक जाए। और जो है अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ऊपर से फ़िश जल जाएगी, अंदर से वो कच्ची रह जाएगी। तो ज़रूरी है कि आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रख लेना है जब आप इसको फ्राई करें। तो यहाँ पे देखें अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक मैं फ़िश को फ्राई करती जाऊँगी। और फिर एंड पे हम इसके ऊपर लेमन को थोड़ा सा स्क्वीज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर आप चाट मसाला डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मसाले पसंद हैं। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी फ़िश तैयार हो रही है। ज़रूर आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है। और अगर आपको मिसाले डालने की समझ नहीं आती तो इस रेशो से अगर आप मिसाले इसमें ऐड करेंगे, स्पाइसेस को लेंगे, तो यकीनन बहुत ज़बरदस्त फ़िश आपसे तैयार होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।